दो टॉपिक, दो टर्म पढ़ना रहता है ना, दो चीज पढ़ना रहता है, शांति से समझना। एक टर्म होता है बाबू रिफ्लेक्शन, शांति से समझो। एक टर्म है रिफ्लेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेत्रा। और एक टर्म होता है रिफ्रैक्शन। देयर आर द टू वर्ड्स बाबू, बोथ वर्ड्स हैव बाबू डिफरेंट मीनिंग। देयर आर द टू वर्ड्स बाबू, है ना, इन द चैप्टर ऑफ लाइट बाबू, है ना, बोथ वर्ड्स हैव द डिफरेंट मीनिंग। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन अकर्स थ्रू बाबू, है ना बाबू, मिरर। रिफ्लेक्शन कैसे थ्रू होता है? मिरर के थ्रू, है ना। जैसे बाबू आप प्लेन मिरर पे बाबू, है ना, प्लेन मिरर पे आपको वीडियो दिखाए थे, प्लेन मिरर पे रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो ये क्या होता है? रिफ्लेक्ट हो जाता है ना। एक मीडियम से आया, दूसरे मीडियम में क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया। तो दैट फिनोमेनन इज कॉल्ड बाबू व्हाट बाबू? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट कॉल्ड? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना। सेकेंड फिनोमेनन बाबू, है ना, सेकेंड फिनोमेनन क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना। जैसे बाबू मान लीजिए बाबू मेरे, है ना, मान लो कि ये क्या प्लेन मिरर है। अब ये प्लेन मिरर है जी, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट कराओ, ठीक। यहाँ से लाइट इंसिडेंट कराओगे इस तरह से, तो आपको उधर जाता हुआ लाइट दिखाई दे रहा है, उस साइड जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। तो ये जो फेनोमेनन हो रहा है, इस तरह से उधर जाता हुआ जो लाइट दिखाई दे रहा है ना, ये आपको क्या हो रहा है? ये हो रहा है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है। क्या हो रहा है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, ठीक है बाबू। नेक्स्ट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बाबू? जब रे ऑफ लाइट बाबू, जैसे मान लो यहाँ इसमें क्या पानी है, अब पानी है, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऑन करो तो ये पानी का क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। पानी का क्या हो जाएगा? आर पार हो जाएगा। लेकिन रास्ता अपना क्या करेगा? बेंड कर लेगा। अभी आपको दिखाते हैं ना, रास्ता क्या कर देगा? बेंड कर देगा, है ना। मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं हम? कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। ये क्या? ये ग्लास का स्लैब है। क्या है? ये ग्लास का स्लैब है। इस तरह से जो ये है बाबू, ये क्या? ग्लास का स्लैब है। शांति से समझना। ग्लास स्लैब क्या होता है बाबू? है ना, ग्लास का टुकड़ा। मतलब क्या सर? ये जो आपको रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, कुछ इस तरह से क्या है? ग्लास का स्लैब है। उत्कर्ष वीडियो ऑन करो जी, उत्कर्ष वीडियो ऑन करो बाबू। अरे बाबू ऑन करो। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये ग्लास का स्लैब, ये दिखाई दे रहा है ना। अरे शैतान, बर्फ का टुकड़ा कैसे देखते हो? तो यही आपका क्या है? ग्लास का स्लैब है ना, ये ग्लास का स्लैब। तो यही ग्लास स्लैब यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक। अब इससे जैसी लाइट पास करवाओगे, तो जैसे इससे अंदर घुसेगा ना, तो आपको रे ऑफ लाइट क्या होगा? तिरछा हो जाएगा। यहाँ से ग्लास स्लैब तो रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट करवा रहे हैं ना, तो इसको सीधा जाना चाहिए था। टॉर्च का लाइट है बाबू, टॉर्च का लाइट देखो, इसको जला रहे हैं, तो इसको जला रहे हैं तो इसका क्या? स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ना, सीधा जा रहा है ना, कहीं मुड़ उड़ नहीं ना रहा है जी, है ना। तो ये सीधा जा रहा। लेकिन जैसे ही बीच में ग्लास स्लैब लाओगे तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। रे ऑफ लाइट अपना रास्ता क्या करेगा? मोड़ लेगा। मतलब क्या सर? शांति से समझो। रे ऑफ लाइट ऐसे आना आ रहा था ना, तो इसको कैसे जाना चाहिए था? ऐसे सीधे जाना चाहिए था। लेकिन ऐसे सीधे नहीं जाके बाबू, ये क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, इस तरह से इधर चल जाएगा। क्या हो जाएगा? मुड़, है ना बाबू, टर्न हो जाएगा, टर्न हो जाएगा, है ना, टर्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब टर्न हो जाएगा तो जो रे ऑफ लाइट बाबू टर्निंग हो रहा है, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो लास्ट क्लास हम डिफाइन किए थे, तो है लेकिन ना। जब टर्न क्यों होता है? बताते हैं, है ना, बेंडिंग, रे ऑफ लाइट को बाबू बेंड हो जाने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसका बाबू ऑन कीजिए वीडियो। जो रे ऑफ लाइट वो क्या होता है? अपना रास्ता बेंड कर लेता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो कैसे, ये प्रिज्म है ना। तो ये आपका क्या? वो प्रिज्म है। ये क्या बोला मेरा? प्रिज्म है। ये लगता है पैक है क्या? अब प्रिज्म, अब इससे रे ऑफ लाइट पास करवाओगे तो सीधा करवाओगे ना, कैसे करोगे? गंदा हो गया जी, ठीक, पहले खराब हो जाता है वो। ये आपका क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है वो? प्रिज्म है ना। ये क्या है बोला? प्रिज्म है, ठीक। अब इससे रे ऑफ लाइट, इससे क्या करोगे? रे ऑफ लाइट पास करवाओगे, शांति से समझना, है ना। ये आपका क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है, इस तरह से, है ना, दिख रहा है ना बाबू, ठीक। यस सर। हाँ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ट्रायंगुलर शेप है ना, कहीं से भी देखो हमेशा ट्रायंगुलर शेप है ना बाबू। ये इधर ट्रायंगुलर, ये रेक्टेंगल शेप है ना। तो ये आपका क्या है? प्रिज्म है। अब इससे जैसी रे ऑफ लाइट पास करवाओगे, है ना, इधर से रे ऑफ लाइट जैसी पास करवाओगे इधर से, तो आगे इधर जब निकलेगा ना, तो आपको क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, है ना। तो रे ऑफ लाइट बेंड नहीं ना होना चाहिए। रे ऑफ लाइट हमेशा कैसे जाता है? सीधा जाता। लेकिन रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। तो जो रे ऑफ लाइट बेंड हो रहा है ना, इसी फिनोमिनन को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। देखो कैसे बेंड होगा, दिखाते हैं, दिखाते हैं ना, दिखाते हैं।
थोड़ा सा पहले धुआं करना पड़ेगा बाबू, है ना। ये हो गया आपका फ्रिज, ये हो गया ग्लास स्लैब, ये हो गया स्टैंड। थोड़ा सा इसको नीचे किया जाए, है ना, ऐसे रखा जाए। लेजर लाइट है, इसको पहले रूम में थोड़ा सा स्मोक करेगा तब ना बाबू ये आपको क्लियर दिखाई देगा, अदरवाइज क्लियर दिखाई नहीं देगा। स्मोक करेगा सर मतलब? स्मोक मतलब नहीं जानते बाबू? सर मैं बोल मतलब स्मोक करेगा तभी लेजर लाइट जलेगा? अरे जलेगा जी, लेजर लाइट जलेगा, लेकिन आपको स्मोक करोगे तो थोड़ा सा धुआं रहेगा तो लेजर लाइट आपको क्लियर दिखाई देगा। अभी स्टार्ट है लेजर लाइट। सर वीडियो दिखाइए ना। आपको ये दिखा रहे हैं, टेंशन मत लो। स्मोक कैसे करेंगे आप? स्मोक करने के लिए क्या है ना बाबू, कुछ पेपर को जला दो, आपका स्मोक हो जाएगा। कर गया था, क्या हुआ सर? मैं लीव कर गया था गलती से। तो लीव कर दिया गलती से, तो गलती से छूट गया। ठीक है सर, वीडियो देखूंगा। तो बर्थडे मना रहे सर। देखो धुआं हो गया बाबू। यस सर। यस सर। हुआ दिख नहीं रहा। सर दिख तो नहीं रहा धुआं। सर दिख गया धुआं। ये सर दिख रहा है। यस सर, दिखा। यस सर। हाँ, धुआं हाँ सर दिख रहा है। दिख रहा है बाबू। दिख रहा है। फायर ब्रिगेड सर कौन आप चाहिए? जल जाएंगे। हाँ, बेचारा थोड़ा सा धुआं, कागज को आपने चकना चूर कर दिया सर। बहुत हल्ला करते बाबू, काम हुआ। सर अभी भी चल रहा है। अभी और थोड़ा सा चाहिए, थोड़ा सा और चाहिए स्मोक, है ना, थोड़ा सर तो आपको अच्छा से दिखे। सर मच्छर मारने वाला कॉइल सर जला दीजिए। सर अगरबत्ती जला दीजिए। अरे तो अगरबत्ती अब कहाँ से लाए बाबू? अगरबत्ती से धुआं होगा जी, उतना धुआं आप कहाँ से? पूजा पाठ सर धूप से सर धूप से अगरबत्ती से सर बहुत टाइम। अगरबत्ती जला दीजिए। पटाखा जला दीजिए। सर धूप जला दीजिए। धूप जलाते हैं तो बहुत ज्यादा मिलता है। जला दीजिए। प्लास्टिक जला दीजिए सर। रिफ्लेक्शन बस के ऑब्जेक्ट पे होगा। क्या बाबू? सर रिफ्रैक्शन बस ग्लास पे होगा। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होगा, जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट रहेगा वहीं पे आपका रिफ्रैक्शन होगा। सर पे भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सर प्लास्टिक पे। ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी होगा। सर हाँ बाबू। सर ट्रांसलूसेंट पे भी होगा। ट्रांसलूसेंट में होगा, बढ़िया से नहीं होगा। सर आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं होगा। थोड़ा ही लाइट पास करता है। सर अब हो गया धुआं। हाँ, सर आप लाइटर यूज कर रहे हैं लग रहा है। अरे धुआं करने वाला मशीन अब लाएंगे, समझे, तब होगा सर, धुआं। हाँ सर मच्छर जला दीजिए ना, मच्छर भगाने वाला। अरे मच्छर भगाने वाला तो धीरे धीरे होगा ना बाबू, थोड़ा थोड़ा होगा ना, बहुत टाइम लगेगा। सर आवाज भी करेगा। सर प्लास्टिक जला दीजिए तो बहुत सारा धुआं हो जाएगा। हाँ, प्लास्टिक से स्मेल आ जाएगा। कैंसर, अरे सबसे कैंसर का सर तो बहुत सारा पेपर जला दीजिए और इसको आग को बुझा दीजिए। हाँ बाबू, पेपरे जला रहे हैं भोला। चलो हो गया कुछ क्या है कि जला के रखते हैं। सर हो गया, बॉटल चलो। जला दीजिए। आपको अभी ये करेंगे। देखो बाबू, अब शांति से देखना। ये मेरा क्या वो प्रिज्म है, ये क्या है, प्रिज्म है ना, प्रिज्म है। अब इसे देखो, जैसी रे ऑफ लाइट पास होगा बाबू, है ना, तो आपको बेंड हो जाएगा। ये प्रिज्म है भोला, इधर से देखना, है ना। अब आपको दिखाई दे रहा है बाबू? बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। हाँ, सर अभी और अच्छा, अभी और ये- अच्छा से दिखाई दे। अभी यहाँ से नीचे से धुआं निकलेगा ना, तो और अच्छा से इधर रहो। हाँ, सर आप प्लेट ये में अगर, जला। हाँ बाबू प्लेट देखो बाबू, यहाँ से देखना, रे ऑफ लाइट जब भी पास होगा भोला, देखो बेंड हो रहा है बाबू,
हाँ सर, हाँ सर, हाँ Yes, सर। sir, bend हो रहा है। बेंड हो रहा है ना, Yes, sir, bend हो रहा है। बेंड हो रहा है ना जी। देखो हम ऐसे फेंक रहे हैं तो किधर बेंड हो जा रहा है, बेंड हो जा रहा है, नहीं दिख रहा है बाबू? यस सर हो रहा है सर नॉर्मल भी दिख रहा है सर ऊपर। 90 डिग्री है सर 90 डिग्री ऊपर से भी ऊपर भी जा नॉर्मल रहा आ रहा है। सर 90 डिग्री भी है। ठीक, ये देखो अब ऐसे वर्टिकल के ऐसे किए, देखो कितना खतरनाक बेंड हो रहा है। हो रहा है ना Yes, बेंड जी? Yes, sir, bend हो रहा है। हाँ, तो यही जो अब हटा दिए तो ये सीधा जा रहा है। अब देखो हटा दिए तो क्या हो गया, रे ऑफ लाइट सीधा हो गया। प्रिज्म ला दिया तो क्या हो गया, बेंड हो गया। हटा दिए सीधा, ला दिए क्या हो गया, टेढ़ा हो गया। में जा रहा है क्या? ठीक है ना? ठीक, तो ये जो यही जो फेनोमेनन है बेंडिंग ऑफ लाइट का बाबू, यही जो लाइट, क्या बाबू, यही जो लाइट का जो हमारा जो अभी देखो अभी रे ऑफ लाइट कैसे जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है, एकदम मोटा दिख रहा है, इतना क्लियर तो दिख रहा है ना, दिख रहा है जी? यस सर दिख रहा है। लो देखो, टूटा हुआ है। देखो रे ऑफ लाइट क्या जा रहा है, एकदम सीधा जा रहा है। अब प्रिज्म ला दिए तो कैसा हो गया, बेंड हो गया, यस सर Yes, sir, bend हो गया। बेंड हो गया। हटा दिए सीधा हो गया, हटा दिए सीधा हो गया, सर जो आग जल रहा है सर एकदम भयानक लग रहा है। है ना? तो यही जो फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है बाबू, सर अच्छा है ना? मूवी है सर। ठीक, बहुत धुआं हो गया, ठीक, बहुत धुआं हो गया। तो यही जो फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट है बाबू, है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते सर हैं। इसी को नीचे हम से लोग क्या, करेंगे तो सर प्रिज्म कहीं से भी के करो, नीचे से करेंगे कहीं से भी करो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है ना? अगर ये ग्लास स्लैब में भी करते हैं, जैसे ये ग्लास स्लैब है, इसमें से भी देखना पार होगा बाबू, तो जो बाहर निकलेगा आपको बेंड करता हुआ नहीं दिखाई देगा। यहाँ से हम लोग इसमें इंसिडेंट करवा रहे हैं ना बाबू, देखो इससे पार होगा तो आपको क्या होगा, तिरछा दिखाई देगा। अच्छा ठीक है, पहले समझो, जो इंसिडेंट रे और जो रिफ्रैक्टेड रे एक दूसरे से क्या आपको तिरछा दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है जी, Yes, sir. है ना? टेढ़ा तो तो नहीं यही दिख रहा सर थोड़ा सा डिफरेंस है पैरेलल रहेगा। हारे तो थोड़े सा है, कम मोटा है ना, ज्यादा थिकनेस रहेगा तो ज्यादा होगा, कम थिकनेस है ना बाबू। रुको बोर्ड पे अच्छा। दिखाते हैं, बोर्ड पे दिखाते हैं। धुआं धुआं हो गया ना जी, बोर्ड पे दिखाते हैं। तो मान लो ये क्या है, मेरा ग्लास स्लैब है, इसको बोर्ड पे रखते हैं बाबू। ग्लास स्लैब को कहाँ रखते हैं, बोर्ड पे रखते हैं। ठीक, इस तरह से बीच में रखते हैं, है ना? ये हो गया। अब इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाएंगे, इधर से क्या कराएंगे, रे ऑफ लाइट क्या, बहुत धुआं हो गया जी, पूरा भर गया धुआं। इधर से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ। ठीक, सर लाइट ऑफ कर दीजिए सर लाइट ऑफ कर दीजिए लाइट ऑफ कर दीजिए, सर लाइट ऑफ नहीं दिख रहा है। देखो रे ऑफ लाइट क्या क्या इंसिडेंट किया, तो जो इंसिडेंट रहे रिफ्रैक्टेड रहे, टेढ़ा है कि नहीं बाबू? Yes, sir, थोड़ा सा टेढ़ा। यस सर थोड़ा सा टेढ़ा। टेढ़ा है ना? तो यही जो बेंडिंग, हाँ यही जो बेंडिंग ऑफ लाइट है बाबू, जो बेंडिंग फेनोमेनन है लाइट का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर, रिफ्रैक्शन का। सर आपके हाँ, साइड बाबू। भी हो रहा है सर सर आपके साइड भी हो रहा है हाँ हाँ उस बताएंगे। जैसे- हाँ तो कुछ कुछ रे ऑफ लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक, तो यही जो रे ऑफ लाइट का जो बेंडिंग वाला फेनोमेनन है ना, बहुत धुआं हो गया जी, जो बेंडिंग का फेनोमेनन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक, बहुत धुआं हो गया। नेक्स्ट बाबू, आगे एक और लेजर लाइट आ रहा है, ठीक है ना, एक और लाएंगे भी, आगे समझना। आपने चिपकाया है ना मिरर? मिरर नहीं है, ग्लास स्लैब है, मिरर नहीं है बाबू। Yes, sir, glass. सर ये बैंड होता है वो रिफ्लेक्टेड रे होगा। हाँ, जो बैंड जो ये है ना, जो बेंड होके बाहर निकलेगा उसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। वो कॉन्वेक्स में भी होता है क्या? अरे सारे में होगा। देखो ये क्या लेंस है, ये मेरा क्या वो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है। आगे एक लेजर लाइट है ना, एक और आएगा, ऑनलाइन कर दिए, एक और आएगा। अब दोनों को जब पैरेलल जलाएंगे ना बाबू, तो आगे जाके क्या होगा, कटेगा। देखो इससे पास करवा रहे हैं हमने, क्या किया बाबू, इससे पास करवाए, तो इस साइड देखना आपको बेंड होता दिखाई देगा, है ना? ये लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, मिरर नहीं है। इसका आर पार आपको दिखाई देगा, जिसके आर पार दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, लेंस कहेंगे। देखो ये आपको आर पार दिखाई देगा, है ना, आर पार दिखाई देगा। यस सर, आप हाँ, ये क्या है, लेंस है, मिरर के आर पार दिखाई नहीं देता है, लेंस के आर पार। जैसा हम लोग जो चश्मा में यूज करते हैं ना, वो क्या होता है, लेंस होगा, आगे पढ़ाएंगे आपको लेंस, है ना।
तो चश्मा हम लोग यूज करते उसमें लेंस होता है, और जो फेनल लवरी लगाती हो ना एकदम गोरा सा, है ना, वो फेस जो देखती है उसको मिरर कहते थे। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, लेंस में रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो ये लेंस है, इससे बाबू अगर रे ऑफ लाइट पास करेगा तो उस साइड देखना, बहुत धुआं हो गया बाबू, उस साइड पास करेगा तो देखना तिरछा नजर आएगा। हो रहा है Yes, बेंड sir, जी yes. कि नहीं हो रहा है बाबू? Yes, sir, हो रहा है। हो रहा है ना बाबू? सर अगर सेंटर में रखते हैं तो सर वो सीधा हो सेंटर जाता में है ना। करेंगे तो, हाँ सेंटर में करेंगे तो नॉर्मल गिरेगा तो सीधा पार होगा, नॉर्मल करेंगे तो कैसे हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि परपेंडिकुलर होता है, ठीक है ना, परपेंडिकुलर होता है, ठीक, समझे बाबू? Yes, sir. हाँ तो देखो यहाँ से देखना एकदम, आप एकदम मोटा दिखाई देगा, है ना, वो जितना ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, जितना ज्यादा धुआं उतना ज्यादा आपको क्लियर रे दिखाई देगा। दिख रहा है बाबू? हाँ सर, टेढ़ा दिख रहा है थोड़ा सा। ये सर हाँ। बिल्कुल टेढ़ा दिख हाँ रहा सर, थोड़ा सा तिरछा हो गया है। हाँ तो जितना ज्यादा धुआं बाबू उतना ज्यादा आपको, दो गो रे आपको ला के दिखाएंगे, मैंने एक लेंस और लाएंगे, है ना। तो इधर जो रे है मेरे साइड में जो रे है उधर रे है, देखो दोनों क्या है, टेढ़ा है ना। हाँ और सर। ऐसे जलाओगे बाबू तो रे ऑफ लाइट हमेशा सीधा जाएगा। देखो इस तरह से जलाते तो क्या एकदम सीधा, हमेशा कैसे बाबू सीधा है, क्या है सीधा। गिर गया अमित। अच्छा ठीक है, ये क्या है सीधा, ये रे ऑफ लाइट क्या है सीधा, टेढ़ा नहीं होता है ना। तो नॉर्मल स्टेट में बाबू जो रे ऑफ, क्या? नहीं टूटा है, इसी पे नहीं टूटा है। जो नॉर्मल स्टेट में बाबू है ना, रे ऑफ लाइट नॉर्मल अथी में मीडियम में कैसे जाता है, सीधा जाता है। और जैसे मीडियम चेंज होता है बाबू, जैसे ऊपर क्या हवा है, ऊपर क्या एयर मीडियम हो गया, और नीचे बीच में क्या आ गया, ग्लास हो गया, ठीक है। तो हवा से जैसे ग्लास में जाएगा बाबू, हवा से जैसे ग्लास में जाएगा तो रे ऑफ लाइट कैसे जाना चाहिए था, सीधा जाना चाहिए था। लेकिन ये क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है, क्या हो जाता है वो बेंड हो जाता है ना, बेंड हो जाता है। तो यही जो बेंडिंग जो फिनोमेनन है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे, है ना। ठीक, इसको किसको समझिए बाबू, नेत्रा 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 बाबू, डू यू अंडरस्टैंड और नॉट बाबू, वेयर इज नेत्रा? आपका आवाज कट कट क्या हो रहा है? बाबू क्या कर रही हो नेत्रा, सुन रही हो बाबू कि उधर बिजी हो कहीं और बाबू? नेत्रा कैमरा डाउन कीजिए बाबू, डाउन योर कैमरा बाबू, कैमरा डाउन कीजिए, फेस दिखाई नहीं दे रहा, ठीक। तो यही होता है बाबू, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के ऊपर क्या है सर, जैसे मान लो बाबू ये क्या है, ग्लास स्लैब है ना, ये ग्लास स्लैब है। तो इसके आसपास में चारों तरफ क्या एयर है, तो उसको क्या कहेंगे, एयर मीडियम कहेंगे, ठीक है ना, है ना। अरे शैतान, जो आपका ऑब्जेक्ट वगैरह है, जो भी सबस्टांस है, जैसे हवा हो गया तो उसको एक नाम दे दिए एयर मीडियम। अब ये क्या है, ग्लास स्लैब है, क्या है, ग्लास स्लैब है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्लास मीडियम कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्लास मीडियम कहेंगे, ठीक। तो यही ग्लास मीडियम यहाँ पे म्यूट वाटर करो को बाबू, क्या बोलेंगे सर, वाटर को? वाटर मीडियम, पानी रहेगा वाटर मीडियम। किसका अनम्यूट है बाबू, ये स्वर्ण बाबू, शैतान इस स्वर्ण खाली लिखता नहीं है, सर भाई बुला रहा था। भगा देंगे सर, म्यूट करके खाली अति करते रहता। सर वाटर में भी रिफ्रैक्शन होता है। हाँ बाबू, पानी में भी रिफ्रैक्शन है, पानी में रे ऑफ लाइट पास करोगे तो उसमें भी टेढ़ा हो जाएगा, देखो वो भी दिखाई देते हैं ना। जो भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है बाबू, जहां जहां से पानी पास होगा, जहां जहां से पानी पास होगा बाबू, है ना, इसमें वाटर लाते हैं, तो इसमें भी आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। ठीक, देखो इसमें वाटर है, तो वाटर क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है ना। अब इसमें से भी रे ऑफ लाइट पास करोगे तो आपको क्या दिखाई देगा, बेंड दिखाई देगा, बेंड करता हुआ दिखाई देगा। देखो तो ये अंदर क्या हो गया, पानी हो गया ना, तो इसको क्या कहेंगे, वाटर मीडियम कहेंगे। अब पानी के ऊपर क्या हो गया, एयर हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एयर मीडियम कहेंगे, क्या सर कहेंगे, पेंसिल एयर भी मीडियम। डालेंगे तो टेढ़ा हो जाता है ना हाँ पेंसिल। पेंसिल में तो एयर मीडियम हो गया, ठीक। तो वही होता है बाबू, यहाँ लाइट कहाँ जा रहा है, हवा से कहाँ जा रहा है, गिलास में जा रहा है, हवा से गिलास में जा रहा है, तो मीडियम चेंज हो गया ना, हवा से गिलास में जा रहा है तो मीडियम क्या हो गया, चेंज हो गया। और जैसे मीडियम चेंज होता है बाबू, तो जो रे ऑफ लाइट है अपना रास्ता क्या करता है, मोड़ लेता, अपना रास्ता क्या करता है, बेंड कर लेता, टेढ़ा कर लेता। तो वही जो फिनोमेनन है बेंडिंग का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं ना। तो डिफाइन करना आपको कर दिया है ना, द बेंडिंग ऑफ फिनोमेनन ऑफ लाइट इज कॉल्ड क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे ये ग्लास है, इसमें भी बाबू क्या करो, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ, है ना, ले इंसिडेंट करवाओ। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है बाबू, देखो बाहर जो निकल रहा है, ये तो बाबू ये हो यस गया सर। आपका, है ना। देखो जो बाहर है बाबू, आपको कैसे इसमें दिखा है भोला, यहाँ से देखो, इधर से जो बाहर निकल रहा,
इधर देखो, उधर से जो, रुको ऊपर से पकड़ते हैं, इस तरह से पकड़ते हैं, देखना इधर से उधर से जो बाहर निकलेगा, तिरछा निकल यस रहा है सर, बाबू, टेढ़ा ये से तिरछा निकल टेढ़ा निकल रहा है। टेढ़ा। हाँ तो क्यों बाबू इसलिए टेढ़ा हो गया बाबू कि लाइट कहाँ गया, हवा से कहाँ जा रहा है, पानी में, और फिर पानी से कहाँ जा रहा है, हवा में जा रहा है। तो हवा से पानी में गया, मीडियम चेंज हुआ, अब पानी से फिर इधर हवा में गया तो मीडियम चेंज हुआ। तो जैसे मीडियम चेंज होगा बाबू, जैसे मीडियम चेंज होगा, है ना, जैसे मीडियम चेंज होगा बाबू, है ना, देखो हमेशा क्या एकदम टेढ़ा टेढ़ा आपको दिखाई दे रहा है ना, टेढ़ा दिखाई दे रहा है, इधर भेज रहे हैं उधर जा रहा है ना, ठीक है ना। तो जैसे मीडियम चेंज होगा बाबू, इसी फिनोमेनन को हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे। सर हाँ बाबू, सर सिर्फ पानी में ही सर चेंज हो रहा है, बाकी जब ऐसे दिख रहा है तो एकदम सेम वही, बाहर जब निकल रहा है तभी सेम ही है, वही सर एंगल। साढ़े में टेढ़ा होगा, ठीक है ना, साढ़े में टेढ़ा होगा, ठीक। हाँ बाबू, पूछ रहा था, क्या हुआ स्वर्ण शैतान? सर पूछ रहा था ना कि वो सर वो पानी के अंदर कैसे घुस सकता है, जब वहाँ पे शीशा रखा हुआ है तो सर वो पानी के अंदर कैसे घुस सकता है? अरे शीशा रखा ट्रांसपेरेंट है ना जी, लाइट बाबू कोई भी ट्रांसपेरेंट जिसे हमेशा पास करेगा, ठीक है ना, पानी रखे चाहे कुछ रखे, ट्रांसपेरेंट है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो ट्रांसपेरेंट मीडियम में बाबू लाइट हमेशा ट्रेवल करता है ना, ओपेक रहता तो नहीं, ट्रांसपेरेंट। देंगे तब भी ट्रेवल हो जाएगा। दूध भी रखोगे वहां भी ट्रेवल होगा, वो ट्रांसलूसेंट होता है, उसमें जूस आपको, जूस हाँ हाँ मिल्क बाबू, मिल्क उसमें भी रखोगे तो आपका क्या होगा, ये जूस 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 बाबू, हाँ जूस भी ये अब जूस की क्वालिटी आती है, मौसमी वाला जूस रखना, तो उसमें भी क्या होगा बाबू, आपका ये होगा, है ना, लिम्का में सर नींबू पानी में सर, कोका कोला में तो अब क्यों हो जाएगा? आप ये सब में तो नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, तो आपका ये मीडियम पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट समझो, अब ज्यादा नहीं, आगे क्या बाबू, इंसिडेंट रे की एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहेंगे, तो जिस तरह से रिफ्लेक्शन पढ़ाए तो उसी तरह से रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे क्या, जो इंसिडेंट रे और नॉर्मल है इसके बीच जो एंगल है इसी को क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। ऊपर क्या है सर, ये ग्लास स्लैब है, ये हवा है, ग्लास स्लैब है, नीचे भी क्या हवा है, तो जैसे रे ऑफ लाइट जाएगा क्या होगा, मुड़ जाएगा। एक्चुअली इसको कैसे जाना चाहिए था, ऐसे सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं जाके ऐसे टेढ़ा जाएगा, है ना। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और नॉर्मल रिफ्रैक्टेड बीच के जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे, उसको क्या कहेंगे। नेत्रा बाबू कैमरा डाउन कीजिए बाबू, डाउन योर कैमरा बाबू, उसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहेंगे, एंगल ऑफ क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन कहेंगे ना। तो हम लोग इसको कैसे डिनोट करते हैं, आई से, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे डिनोट करेंगे, आर से डिनोट करेंगे, आर से। तो ये बेसिक क्या बाबू, ये बेसिक आपका बाबू क्या बोला, रिलेटेड क्या है, बेसिक नॉलेज है ना, बेसिक नॉलेज है, ठीक बाबू। तो जब जब रे ऑफ लाइट बाबू अपना मीडियम चेंज करेगा, है ना, जब जब रे ऑफ लाइट बाबू, है ना, मीडियम चेंज होगा, हवा से पानी, पानी से हवा, गिलास से पानी में, है ना, तो अपना रास्ता क्या करेगा, बेंड कर लेगा, अपना रास्ता क्या कर लेगा, बेंड कर लेगा, है ना, बेंड कर लेगा, ठीक है ना। तो ये किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। आप लोग जब पेंसिल वगैरह बाबू पेन में डालोगे, है ना, पानी में पेंसिल वगैरह डालिएगा, तो आपको पेंसिल कैसा दिखाई देगा, बेंड दिखाई देता, कैसा दिखाई देता, बेंड दिखाई देता, क्यों बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण, ठीक है ना। आप सारा बच्चा एक कटोरी पानी लेना, ठीक है ना, उसमें एक कॉइन डालना, सारा बच्चा एक कटोरी पानी लो, उसमें कॉइन डालो, फिर ऊपर से कॉइन देखना, तो आपको कॉइन कैसा दिखाई देगा, उठा हुआ। नीचे से बाबू करके देखिएगा घर में, एगो कॉइन लिखे लीजिए, 5-10 का सिक्का का, 1 रुपये का सिक्का का, और कटोरी में डालिए, और फिर ऊपर से ऐसे करके देखिएगा, है ना, थोड़ा सा है ना बाबू, दिखा दीजिए। ठीक, इसमें नहीं दिखाई, इसमें कहाँ से ऊपर लाएंगे, इसमें आपको फील नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ वीडियो दिखा। अरे से शांत शांत रहो। तो उसमें देखिएगा तो कॉइन क्या होगा, थोड़ा सा उठा हुआ नजर आता, क्या होता, उठा हुआ नजर आता। तो आखिर क्यों उठा नजर आता बाबू, तो ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही उठा हुआ नजर आता, क्यों होता, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ही उठा हुआ नजर आता। मतलब क्या बाबू, मतलब क्या बाबू, एक आगे बाबू है ना, नोट्स या एक्टिविटी करके लिख लेंगे बाबू, है ना, कॉन्सेप्ट करके तो लिख भी ले, लिखे। हाँ पहले समझो उसके बाद लिखना। जैसे बाबू क्या बोला, जैसे क्या, लाइट थोड़ा तेज करते हैं जी, बहुत ज्यादा धुआं धुआं हो गया, ठीक। जैसे क्या बाबू, कुछ नहीं है, नेत्रा सर बाबू, यस बाबू, भाई आरी बाबू, टॉकिंग विथ बाबू, है ना, अदर बाबू, सर आई एम नॉट टॉकिंग विद अदर्स सर। ओके, टेक है बाबू, है ना, लाइक दिस बाबू, बीकर, लाइक दिस बाबू, सर पुट बनाना सम, है।
अभी रुको ना जी, है ना। वो क्या करो, इसमें कुछ पानी रखो, पुट सम वाटर बाबू, है ना। ठीक बाबू। अब आपको क्या करना बाबू, एक कॉइन रखना है। क्या करना है ना। ये हो गया पानी वाला बीकर। नेक्स्ट बाबू, एक बीकर ऐसी हो गया बाबू बिना पानी का। एक बीकर हो गया आपका पानी लीजिए, वो बीकर क्या हो गया, बिना वाटर का हो गया, है ना। बिना वाटर का हो गया। सर स्टील का देखेंगे या कांच के? वो सर कांच के भी बॉल्स है, हम क्या साइड से हम देख सकते हैं उसको? ठीक, ये आपका क्या हो गया, क्वाइन हो गया। ये क्या हो गया, क्वाइन हो गया। तो ऐसे एक खाली अरे शैतान शांत रहो ना बाबू, पहले हल्ला करती हो। पहले एक खाली बर्तन, उसमें क्वाइन रखो। ठीक सर, तो क्वाइन जहां रहेगा ना वहीं पे दिखाई देगा। अब क्या करो, इस थोड़ी देर बाद आ रही है सर आपका आवाज अभी आप बोले तो गया, उसके बाद आया। बाबू ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो गया, इसलिए इसे जा रहा। सर अगर ग्लास पे इंसिडेंट रे नॉर्मल डालेंगे तो वो रिफ्लेक्ट नॉर्मल ही होगा। नॉर्मली इंसिडेंट करवाओगे तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, जैसे वो डिविएट नहीं होगा। जैसे नॉर्मल इंसिडेंट करवाओगे तो नॉर्मली क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। नॉर्मली क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट समझो, जो समझा रहे हैं उसको अभी समझो। अभी जब करवा रहे थे तो कहाँ थी। नेक्स्ट एक क्या ले लो, खाली बर्तन ले लीजिए, उसमें कॉइन डालो। ठीक, तो जहां कॉइन रहेगा वहीं दिखाई देगा। अब इस खाली बर्तन में क्या करो, पानी भर दो। खाली बर्तन में क्या करो, पानी भर दो, है ना। पानी डाल दिए सर, है ना। क्या डाल दिए, पानी डाल दिए, वाटर डाल दिए। टेक सम वाटर बाबू, है ना बाबू। अब यहाँ पे क्या करो, कॉइन डालो, है ना। नीचे क्या रहेगा, सरफेस पे क्या रहेगा, नीचे कॉइन रहेगा, इस तरह से, है ना। इस तरह से सरफेस पे क्या रहेगा, नीचे कॉइन रहेगा। ठीक, अब यहाँ से जैसे बाबू आप इधर से देखोगे, इधर से देखोगे बाबू मेरे, है ना। इधर से देखोगे बाबू, इधर से देखोगे, इधर से देखोगे बाबू, इधर ऊपर से जैसे देखोगे बाबू, है ना, सीधा तिरछा करके देखना थोड़ा। तो ये कॉइन आपको कैसा नजर आएगा, थोड़ा उठा हुआ। कैसे नजर आएगा, थोड़ा उठा हुआ। मतलब आपको लगेगा वो कि जो इसका बटन है छोड़े हुए। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, इसको समझो। तो यहाँ से क्या चला बाबू, ये इसका बाउंड्री सरफेस होगा वाटर का, कहीं ना कहीं बाउंड्री होगा ना जी। मान लेते ये बाउंड्री है। ए शांतनी, शांतनी शैतान, ये पानी है क्या, पानी है। आता समझ में बाबू। हाँ सर आता है। तो रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है, शांतनी। सर रिफ्लेक्शन मतलब जो लाइट ज्यादा है पास करता है। रिफ्लेक्शन मतलब लाइट पास करना, हाँ सर। और रिफ्रैक्शन मतलब रिफ्लेक्शन। ठीक। नेक्स्ट बाबू, कैसे पढ़ोगे शांतनी। अब जैसे बाबू क्या बाबू, ये नॉर्मल हो गया, क्या हो गया, ये नॉर्मल हो गया। समझना पहले, समझो, आफ्टर देन यू हैव टू राइट डाउन बाबू। तो यहाँ से बाबू जैसे अंदर कॉइन है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, रे ऑफ लाइट निकलेगा। इमेजिन करो बाबू, कोई भी ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखाई देता, कहीं से रे ऑफ लाइट आता, वहां से रिफ्लेक्ट होता। तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, और यहाँ से क्या होगा बाबू, चेंज होगा ना। नीचे क्या है सर, पानी है, नीचे क्या, वाटर है, नीचे क्या, सारे जगह वाटर है। यहाँ से रे ऑफ लाइट चला, तो मीडियम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो जैसे मीडियम चेंज हो, तो ये रे ऑफ लाइट क्या होगा, तिरछा हो जाएगा। थोड़ा सा क्या हो जाएगा, तिरछा हो जाएगा। मतलब ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा। कैसे होगा बोला, शांति से समझिएगा, है ना। ये थोड़ा रे ऑफ लाइट कैसे हो जाएगा, इस तरह से टर्न कर लेगा। ये ऐसे हो जाएगा, और ये कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा। ठीक, तो अब आपको कॉइन बाबू एक्चुअली जो दिखाई देगा भोला, ये जो कॉइन एक्चुअली दिखाई देगा कुछ इस तरह से, है ना, उठा हुआ दिखाई देगा। कुछ कैसे दिखाई देगा, इस तरह से आपको क्या दिखाई देगा, कुछ उठा हुआ दिखाई देगा, है ना। यहाँ से दिखाई देगा। इधर अपना आंख रखोगे, इधर अपना आंख रखोगे भोली, है ना। थोड़ा सा और आंख बढ़िया बनाओ। तो आंख रखोगे तो आपका कॉइन एक्चुअली यहाँ है, लेकिन बाबू देखो ना, थोड़ा सा तिरछा करके देखना, तो ये उठा हुआ नजर आता। तो क्यों ऐसा आता है सर, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण।
जैसी लाइट बाबू हमारा हवा से क्या पानी से हवा में गया तो रे ऑफ लाइट क्या हुआ, बेंड हो गया। अब बेंड हो गया बाबू, बेंड हो गया है ना, तो जिसके कारण हमको क्या दिखाई देगा, कॉइन मेरा क्या दिखाई देगा, उठा हुआ दिखाई देगा। यहाँ से रे ऑफ लाइट चला है ना, इसको डॉटेड लाइन से कर दो है ना। तो किसी भी आपको जो पेंसिल आप कहेगा वो जैसे इसमें डालो है ना, पानी में पेंसिल डालो है ना, वो नेत्रा पुट ए बाबू है ना, टेक ए ग्लास ऑफ वाटर बाबू, पुट ए बाबू है ना पेन बाबू इनसाइड द वाटर है ना। ये आपको पेंसिल कैसा दिखाई दे रहा है, कटा हुआ दिखाई दे रहा है जी। यस सर, कट गया। यस सर। कट, और कट, अगर उसको सीधा रखेंगे तो? सीधा रखेंगे तो नहीं दिखाई देगा कटा हुआ, क्योंकि ये नॉर्मल है। सीधा रखोगे तो दिखाई नहीं देगा है ना, दिखाई नहीं देगा। रुको हाथ ऐसे करते हैं, गिरना नहीं जी। सीधा रखोगे तो कटा हुआ नहीं दिखाई देगा, ठीक, एकदम वर्टिकल रखोगे तो। तब पतला से मोटा हो गया सर वो। नेक्स्ट ऐसे ऐसे रखोगे, ऐसे रखोगे तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, कटा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, कटा हुआ दिखाई। तो क्यों ऐसे करेंगे तो अरे सर समझो ना, क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है वो, क्योंकि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण। व्हाट इज द काउज, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बाबू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। नेत्रा वेयर आर यू बाबू, ठीक। सर हम नेत्रा स्केच पेन से भी देख सकते हैं कि वो कटा हुआ है कि नहीं। हम स्केच पेन को भी देख सकते हैं। नेक्स्ट बाबू, इसको ये डायग्राम ड्रा करो बाबू, और नीचे लिखो वेन बाबू। सर लिखें? लिखे वेन, पहले डायग्राम ड्रा कीजिए, वेन एक पॉइंट बाबू, प्लेस इन, कछुआ नहीं समझे बाबू। सर समझ गए। बाउल मीन्स क्या होता है बाबू, आप लोग तो बहुत हाई फाई फैमिली के बाबू। सर कटोरी। हाँ, then a coil placed in a bowl of water babu and seen from above। सर जो फर्स्ट वाला बोल बना है वो स्टील का है? ये बाबू आप कोई भी बर्तन रखो, स्टील का रखो चाहे कांच का रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कुछों का बर्तन ले लो, कटोरी ले लो, आपका स्टील वाला कटोरी ले लो है ना, कटोरी ले लो। इसमें हवा है, इसमें क्या कुछ नहीं है, इसमें हवा, ये सिर्फ खाली कटोरी है, एयर है। तो कॉइन रखोगे ना तो आपको जहां रहेगा वहीं दिखाई देगा। फिर इसमें क्या डालो, पानी डाल दो। इट अपीयर रेज फ्रॉम इट्स पोजीशन। सर ड्रॉ करें? यस बाबू, ड्रॉ करें? हाँ जी। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन में अंतर होता है। उसके बाद हम लोग लेंस पढ़ेंगे, जल्दी लिखो बाबू। एक काव्य कहानी समझ, सारा बच्चा जितना पढ़ा है उतना पहले बाबू क्या उसको करना है, अभी तो आप पढ़ाएंगे। रिवाइज कर, जितना पढ़ा है इतना रिवाइज करके आना। आगे लिखो बाबू, आगे पढ़ाना भी इनको। जो जो रिवाइज करके नहीं आएगा बाबू पूछेंगे, नहीं बताओगे अटेंडेंस मार्किंग करेंगे, जिस दिन आएंगे उसी दिन कूटेंगे भर के। सर कल अटेंडेंस, सर कल अटेंडेंस टेस्ट है ना? कल नहीं, अगला वीक में आप लोग को ले लेंगे। कल आप लोग को पढ़ा देते लाइट से, अगला कल बैच भी का ले लेंगे आप लोग को, अगला वीक में ले लेंगे। सर मंथली टेस्ट है ना मतलब? अरे शैतान, नेक्स्ट वीक अभी थोड़ा सा अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन अभी पढ़ाने दो ना थोड़ा सा। अभी क्वेश्चन क्या पूछेंगे, अभी मल्टीप्लिकेशन अगला वीक तक बहुत सारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, तो फिर उसके बाद टेस्ट लेने में भी अच्छा लगेगा। अलजेब्रा भी थोड़ा सा खत्म होने दो ना मल्टीप्लिकेशन, तो टेस्ट लेने में भी अच्छा लगेगा ना। नेक्स्ट पेज से लिखना है। सर मिटा दीजिए। लिख लीजिए बाबू। सर रुक जाइए, अभी तो कुछ नहीं। कौन सर कौन अटेंडेंस मार्किंग क्यों करें? स्वयं बहुत परेशान करता है। म्यूट रखो तो।
डन सर। वेरी गुड भाई। आज क्लिपिंग काव्या लिख ली लक्ष्मी? यस सर। नेक्स्ट बाबू, सर रुक जाइए। जल्दी करो बाबू, वी डोंट हैव मच मोर टाइम। सर हो गया, आपने शुरू कर दिया। नेक्स्ट एक टर्म है, इसके बाद हम लोग चश्मा के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चश्मा के बारे में। फिनिश करिएगा। रुक जाइए सर, रुकिए स्क्रीनशॉट लेना था। लीजिए। यस सर, अब मिटा दीजिए। नेक्स्ट बाबू, एक तो रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास सर रुकिए। क्या करता है जी? नेक्स्ट एक टॉपिक बाबू, रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब बाबू, जो ग्लास का टुकड़ा होता, जैसे बर्फ का टुकड़ा होता तो उसको आइस स्लैब कहते हो। बर्फ का टुकड़ा होता है ना, तो उसको बर्फ का टुकड़ा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आइस स्लैब कहते हैं, आइस स्लैब। सर ये बोर्ड ग्लास का, सर मिटा दीजिए। अच्छा ये ग्लास का टुकड़ा है क्या? ये ग्लास का टुकड़ा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ग्लास स्लैब कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लास स्लैब कहेंगे ना, ग्लास। तो इसी से रिफ्रैक्शन पढ़ना। तो इसमें अभी आपको बताएं वो है ना, तो जो अभी आपको दिखाया उसी को लिखना। ब्लर हो रहा है। यस सर, ब्लर आ रहा है। सर बहुत ब्लर आ रहा है। यस सर, बहुत ब्लर आ रहा है। सर ब्लर आ रहा है। अच्छा ठीक है जी, बता रहा हूँ। अब ठीक हुआ जी? ठीक हुआ कुछ हुआ? यस सर, अब ठीक हो गया। सर सबसे बड़े स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट बाबू, हम लोग क्या करेंगे? एक ग्लास स्लैब बनाएंगे। एक ग्लास स्लैब बना, सर थोड़ा साइड रहिए ना। कुछ है ये नहीं लिखा हो तो साइड हो गया, कहाँ जाएंगे जरा? गलती जो बहुत। सर ब्लर आ रहा है। यस अच्छा सर, रुको, ब्लर आ रहा है। ठीक है। यस सर। एक ग्लास स्लैब बना। ओके सर, अभी लिखे हैं। हाँ लिखिए, साइड थोड़ा सा राइट में छोड़ के। ओके सर, इधर क्या हम लिखेंगे? हाँ इधर लिखेंगे, इसके बारे में लिखाएंगे। सर क्या बना रहे हैं? ग्लास स्लैब बना रहे हैं। सर ग्लास स्लैब क्या होता है? रामायण खत्म हो गया, इसको ग्लास स्लैब इतना देर से दिखा रहे थे। ग्लास वाला टुकड़ा तो क्या था? ग्लास स्लैब था ना जी। ग्लास मीडियम और ग्लास स्लैब में डिफरेंस क्या है? पूछो अंतर। अरे शैतान मेरे, ये जो टुकड़ा है जैसे आइस का स्लैब होता है, बर्फ का टुकड़ा, बर्फ का पीस होता है, ये ग्लास कहते हैं, ग्लास स्लैब हो गया। अब इसमें बाबू क्या प्रेजेंट है? शीशा प्रेजेंट है ना, तो इसको ग्लास का मीडियम कहेंगे। ग्लास पूरा ग्लास स्लैब हो गया। अब इसमें अंदर कांच प्रेजेंट है तो उसको ग्लास मीडियम कहेंगे। इसके चारों तरफ बाहर में क्या? ये हवा है तो क्या हो गया? एयर मीडियम हो गया। क्या हो गया? एयर मीडियम हो गया। यही है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट बाबू, अब यहाँ से क्या करो? रे ऑफ लाइट क्या करो? इंसिडेंट करवाओ। ये आपका क्या है? ग्लास। ग्लास हो गया, ये ग्लास का टुकड़ा हो गया, ग्लास स्लैब कह सकते हो। तो यहाँ पे दूसरा मीडियम होगा ना, ऊपर में क्या है? एयर, इधर क्या? हवा है। ये क्या हो गया? ग्लास हो गया। तो अब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करवाओ इस तरह से। रे ऑफ लाइट ऐसे जाता, सीधा जाता, लेकिन सीधा नहीं जाके यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करो।
ठीक। Next बाबू। सर हमें भी इतनी बड़ी लाइन खींचनी है। हाँ बोलिए। यहाँ से रे ऑफ लाइट क्या होगा, बेंड हो जाएगा थोड़ा सा। तो ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। पुनः यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ड्रा करेंगे, 2 बार रिफ्रैक्शन होगा। नेत्रा सर इस डायग्राम को पेन से बना सकते हैं? बनाइए, बोलिए। नेक्स्ट बाबू, ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा उसके पैरेलल। अब यहाँ पे हर एक को आपको नामकरण जानना है। क्या करना है, नामकरण जानना, बस और कुछ नहीं करना। हर एक का नाम जानना है। ये जो है इसको क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। जो रे आ रहा है इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे कहेंगे। ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो रे है इसको रिफ्रैक्टेड रे कहेंगे। याद रखना, सारा टर्मिनोलॉजी याद रखना, पूछेंगे नहीं बताओगे ना तो भर पेट पीटेंगे। जो रे बाबू ग्लास में गया इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। जो रे ग्लास में जा रहा, इंक भी खत्म हो गया है, इसको हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्टेड रे। ठीक। जो रे निकला ये वाला, इसको कहते हैं इमर्जेंट रे। जो रे बाहर निकल रहा उसको क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे कहेंगे। मन से पढ़ते चलना बाबू। सर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस के सामने से एक लाइन है सर, वो बिल्कुल सीधी है। डॉटेड वाला लाइन एकदम सीधी, जो डॉटेड लाइन है वो एकदम सीधा है, जैसे आ रहा वैसे जाएगा। ये जो रे होता, बीच में जो है छोटी सी, ये वो वर्टिकल है normal ना। क्या? हाँ नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। Okay, sir. इमर्जेंट, इमर्जेंट रे लिख रहे हैं सारा। ठीक ठीक बाबू। ये जो बाबू डॉटेड लाइन है, सर नीचे नहीं दिख रहा है। नीचे कीजिए ना सर। अच्छा ठीक है। सर ब्लर आने लग गया। हो जाएगा सही। चलो इमर्जेंट रे है, ये जो रे है ये नॉर्मल है। ये जो लाइन है आपका वर्टिकली वाला ये नॉर्मल है। ठीक। नेक्स्ट बाबू, यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बाबू मेरे, ये वाला जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ आर है। एंगल ऑफ क्या है, रिफ्रैक्शन है। ये जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक। नेक्स्ट बाबू, ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा एंगल ऑफ ई, इमर्जेंट एंगल कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंट कहेंगे। ये आपका हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंट। सर टाइम ओवर हो गया।
ऐसे डांट पढ़ो ना ओवर हो गया, कहीं जाना थोड़ी बाबू, घर का क्लास है। ओवर क्या होता है जी? घर का क्लास है। ओवर क्या होता है जी? कभी पहले कभी बाद में होते रहता है लाइफ में। सर डन। डन हुआ अच्छी। अब इसमें थोड़ा सा हमको लिखाना, इतना पहले ड्रा करो। सर जिसका नहीं ड्रा हो पाएगा उसके बच्चे के लिए भी हमारे पास जुगाड़ है बाबू, सारे बच्चे के लिए। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं बनाया। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे आर है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को किससे इंडिकेट करोगे? आर। थैंक यू सर। सर इमर्जेंट रे कौन सी होती है? इमर्जेंट रे जो बाहर, ये प्रिज्म से बाहर निकलता है, बल्कि ग्लास स्लैब से जो बाहर रे निकलता है, इमर्जेंट रे होता है। ओके सर। स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। डन सर। बहुत जल्दी डन 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 होता है जी। सर मैंने भेज दिया डन सर। स्क्रीनशॉट। सर मैंने आप- स्क्रीनशॉट भेज दिया। अरे तो आप भेजोगी तो बढ़िया क्वालिटी नहीं ना जाएगा जी। सर देख लीजिए। मैं भेज दूं कि नहीं, इमर्जेंट? हम खुद भेज रहे हैं, हम खुद, आप लोग को भेजने की जरूरत नहीं है। डन। डन सर। वेरी गुड बाबू। जो नहीं बना पाए बाबू ग्रुप में भेजा हुआ, आप उसे बना सकते हैं। प्लीज करे। ठीक है जाओ। बाय सर। थैंक यू सर। सर आपका बाय सर। बाय सर। मैंने बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट बाबू। कौन है जी? सर आपने दिया था नहीं? DI भाई बाबू, इसको रिमेम्बर करना है। ओके सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। नहीं बाबू, बैच एफ में मैथ, अभी उस समय बच्चा छोटा छोटा है। बैच एफ में बाबू मैथ चलेगा, क्योंकि उसमें बच्चा। अब चलो ना घर से भाग जाना। टेस्ट होगा। सर यस बाबू। सर कल टेस्ट होगा। हाँ, आप लोग का तो टेस्ट होगा कल सर। बाय सर। गुड नाइट भाई बाबू। सर। बैच ई का सर। सर बैच ई का कल टेस्ट होगा। सर बैच ई का नहीं होगा, बैच